जय भीम साथियों, भाई, जय जय भीम। भीम। जय भारत, जय संविधान, जय भीम भाई, जय भीम। जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मानवता। आज का ये विशेष लाइव कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए है। तो इतना आप सब लोग जुड़ेंगे, इतना मैं उन तमाम महापुरुषों को याद करूंगा जिन महापुरुषों ने इस देश में लोकतंत्र, मानवतावादी सोच, कमजोर वर्गों में हक वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष और स्वाभिमान सम्मान का दीपक जलाया। उन तमाम महापुरुषों को मैं याद करूंगा। मैं महामानव तथागत बुद्ध, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि जी, सतगुरु समनदास जी, नारायणा गुरु संत गाडगे जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, प्यारेलाल यादव, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना राम सुबर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, संत राम बी.ए. प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर साहब श्री काशीराम, बीपी मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी, मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, वीरांगना फूलन देवी जी, और भी बहुत सारे नायक नायिकाएं, महाराजा बिजली पासी, मां उदा देव पासी, महाराजा लाखिन पासी, बहुत सारे ऐसे वीर वीरांगना, हमारी क्रांति, जो आजादी की, जो हमारी क्रांति की ज्योतियां थी, वीर थे, वीरांगनाएं थी, अमर शहीद है, मैं उन सबको भी याद करता हूं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, सरदार उधम सिंह जी, सरदार करतार सिंह सराभा जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, तमाम उन महान नायकों को जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया है, अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, जेलें काटी, जुल्म सहे। प्यारे साथियों, आज का ये विशेष लाइव दो विषयों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में हम 5 से 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमने 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में किया, जिसमें ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा। माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चियां, तमाम लोग आशीर्वाद देने के लिए आए और उन्होंने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को राजनीतिक रूप से शक्ति देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो आगरा में 25 जनवरी को एक ऐतिहासिक स्थल पे, मेरे लिए ये कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां एक कार्यक्रम है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा का इजहार अपने हक वंचित समाज से किया था। ये वही स्थान है जहां, जिस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों से आंसू आए, उन्होंने अपने दर्द को समाज के बीच साझा किया और वहां से क्रांति के बीज पैदा हुए। इसलिए इस कार्यक्रम की महत्ता मेरे लिए बहुत अधिक है। 70 साल बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से अपनी बात रखी थी और 25 जनवरी 2026 यानी कि लगभग 70 साल बाद
मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कमजोर वर्गों का एक पहरेदार हूं। उनके अनुयायी के रूप में मैं इस बात को, और जो मेरे मन में बात है, जो आज की परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं, उस बात को मैं अपने हक वंचित, कमजोर, शोषित, पीड़ित समाज के बीच में रखूंगा। क्योंकि जब तक आप तक बात नहीं पहुंचेगी, जब तक आप उस बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस बात पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ऐतिहासिक धरती है, पवित्र धरती है, ऐतिहासिक स्थल है, महत्वपूर्ण तिथि है। कार्यकर्ताओं का, पार्टी के, संगठन के लोगों का बड़ा संघर्ष है। मैं लगातार देख रहा हूं जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं वहां की पूरी टीम की, उस मंडल की पूरी टीम की, उनके प्यार सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा है, विश्वास है कि तमाम बाधाओं को पार करके, जो कोशिश अक्सर विरोधी करते हैं, उन सबको पार करके आप अपने कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएंगे। मुझे हमारी पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व पे, मंडल, जिलों, विधानसभा और आखिरी पायदान पे जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता, उनकी मेहनत पर भरोसा है। बीमार में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज का जिस तरह का प्यार लगातार हमें मिला है, और वहां के व्यापारी भाइयों का, वहां के अधिवक्ता साथियों का जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद वहां से बहनों का, बच्चियों का, माओ का हमेशा लगातार मुझे मिलता रहा है। उम्मीद है इस बार भी बड़ी संख्या में हमारी माएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए हमें वहां पहुंचेंगे। तो बड़ी चाहत, बड़ी शिद्दत से मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं आगरा में आपके बीच में उस स्थल पे पहुंचूंगा जहां हम सबके मसीहा, देश के नायक, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, देश के संविधान के निर्माता, राष्ट्र के गौरव, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे। उसके बाद 4 तारीख को हमारी रैली कन्नौज में तय हुई है। 8 तारीख को हमारी रैली संत कबीर नगर में तय हुई है, फरवरी में, और 25 फरवरी को हमारी रैली जौनपुर में प्रस्तावित हुई। इसके बाद 15 मार्च को हमारी रैली वो बाराबंकी में प्रस्तावित हुई है, और 29 मार्च को हमारी रैली लखीमपुर खीरी में प्रस्तावित हुई। प्यारे साथियों, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आप लाइव के माध्यम से मुझे अभी सुन रहे होंगे, और हजारों की संख्या में भी आप सुन रहे हैं, और बाद में आप सुनेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए आप इसको सुनेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए छोटे छोटे हिस्सों को आप देखेंगे। कई बार होता है कि आप तक सूचना नहीं पहुंच पाती, इसलिए मुझे लगा कि आपको सूचना मुझे स्वतः देनी चाहिए कि आपने अपने यहां पर कार्यक्रम को पहुंचकर आप सफल बनाएं और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दें। प्यारे साथियों, मैं एक निमंत्रण भी बहुजन मीडिया के साथियों को देना चाहता हूं। जिस तरह से बहुजन मीडिया के साथी निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को मदद करने का काम कर रहे हैं, मैं उनके मिशन के प्रति इस भाव का दिल की गहराई से सम्मान करता हूं, और मैं उनके इस योगदान को किसी कीमत पर नहीं भूलूंगा। इस बात का भी उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ के चीजों पे काम किया है, आप पहले से पहुंचकर रूखी सूखी खाकर जैसी जगह सोना रहना मिलता है उसी तरह से आप रहकर, और जिस तरह से आप हमारी मदद कर रहे हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने देखा कि मैं आपकी इस मदद को नहीं भूलूंगा। कि सभी रैलियों मुझे के सच कहने बारे में कोई में परहेज नहीं है, आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं इस बात को समझता हूं। नगीना के सांसद व भीम आर्मी चीफ इसलिए मैं बहुजन मीडिया के साथियों को निमंत्रण भी दे रहा हूं, क्योंकि हरदोई में मैंने देखा था इतनी बड़ी रैली हुई थी, लाखों की संख्या में लोग थे, पेड़ों से लोग चिपटे हुए थे, छतें भरी हुई थी, लेकिन जहां भी रैलियां जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहते हैं, उसके पास तो 1 मिनट नहीं था और कि हमारी इतनी बड़ी रैली की 1 मिनट की खबर जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय मीडिया हमारे भीम का आर्मी एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता, संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानता, कर रहे हैं, और जोर शोर के वो साथ खबर दिखाने के साथ साथ खबर छिपाने का भी
शायद पार्टी जो में है लगाव काम करता दे है। ये रहे हैं। लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। हम सभी को इसलिए मैं जय बहुजन भीम मीडिया के फिर से साथियों को भी बोलता हूं।